ये इस साल का आखिरी टेस्ट मैच था इंडिया के लिए। विराट कोहली अपने पुराने तेवर में नजर आए, गुस्से में नजर आए, लेकिन आज गुस्से के साथ साथ उन्होंने फिजिकल कांटेक्ट यानी कि कंधा मार दिया एक 19 साल के लड़के को। अब बच गए विराट, लेकिन क्या बचेगा भारत, सवाल यह है। क्योंकि यह खबर तो आप देख चुके हैं कि सैम कॉन्टेस्ट जो कि सिर्फ 19 साल के हैं और कॉन्टेस्ट ने जो बैटिंग की, विराट कोहली आए, उनके अंदर टकराए, मैच रेफरी ने बुला लिया। मैच रेफरी ने सिर्फ 20% फाइन पर छोड़ दिया है। ये किस्मत अच्छी है और वहां पर शायद किस्मत थोड़ी सी भारत की अच्छी मैदान पर भी रही, जहां 237 दो आउट से उनका खेल खत्म होते होते 311 6 आउट ऑस्ट्रेलिया। यानी कि संजीवनी अगर विराट को मिली है तो शायद बुमराह की खातिर संजीवनी भारत की क्रिकेट टीम को भी मिली होगी। ये पूरी की पूरी तस्वीर विराट कोहली की एक बार फिर आप फुल स्क्रीन देखिए, कैसे विराट आए। सैम कॉन्स्टेस्ट जो कि ओवर के बाद वापस जा रहे थे और विराट पूरी 2 पिच की दूरी से आए। ये देखिए और उनसे टकरा गए। टकराने के बाद मैच रेफरी ने तलब किया, विराट ने अपनी गलती मान ली और बस जहां पर लेवल 2 ऑफेंस में बैन लग सकता था, मैच रेफरी ने इसे लेवल 1 में खत्म कर दिया। यानी कि सिर्फ 20% मैच फीस का फाइन हुआ। मैं सीधा आपको मेलबर्न लेकर चलता हूं, जहां पर सुनील गावस्कर जी हमारे साथ हैं। सिर्फ मैच तो ठीक है, मैच तो बड़ा दिलचस्प था, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है, सीरीज फंसी हुई है, लेकिन ये सुबह सुबह जब हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा कि विराट कोहली एक 19 साल के लड़के के अंदर जाके भिड़ गए हैं, आपने जब मैदान पर देखा आपका पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, मेरी पहली रिएक्शन ये थी कि सॉरी मेरी पहली रिएक्शन ये थी कि मुझे लगा कि दोनों नीचे देखकर चल रहे थे और उसी की वजह से ये जो मतलब जो हुआ वो उसी की वजह से हुआ। बाद में जब मैंने स्लो मोशन रिप्ले देखा तो वहां पे पता चला, और मतलब दूर से कैमरा से वहां से पता चला कि कोहली थोड़े उनकी तरफ गए थे। मतलब अगर सीधे चले जाते तो कोई कोई मतलब मसला नहीं होता, पर वो उनकी तरफ गए और फिर वो जो धक्का हुआ उसी की वजह से उनको 20% जो फाइन मिली है और एक डीमेरिट पॉइंट है वो हुआ है। मैं तो हम जब क्रिकेट खेलते थे तो हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मतलब जो ऑपोजिशन प्लेयर है उसके खिलाफ कोई मतलब फिजिकल कांटेक्ट हो। मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि अगर पैट कमिंस होते, पैट कमिंस जो फास्ट बॉलर है, और जो हमारे अगर युवा खिलाड़ी, एक नया खिलाड़ी 19-20 साल का अगर खिलाड़ी होता, उसको ऐसा, उसके साथ ऐसा बर्ताव होता, तो क्या हम आगे लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से जो जो फाइन हुआ है वो फाइन तो हुआ है। यही आशा करते हैं कि अब जो कोहली की करियर है वो उनको इस ये करने की जरूरत नहीं। हम सही सब बात ये है सनी चाहते भाई। हैं कि कोहली को जाना जाए, महान क्रिकेटर के नाते जाना जाए। ऐसी हरकतें करके उनकी जो इमेज है वो थोड़ी सी, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए मैं यही आशा करता हूँ कि इससे सीख जाएंगे, फाइन से सीख जाएंगे, डीमेरिट पॉइंट से सीख जाएंगे और आइंदा ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। सनी भाई ये भी है ना कि शायद बैन लग सकता था। आपने सही कहा, सस्ते में छूट गए, लेकिन ये रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 10 दिन से ये सब चल रहा है। पहले एयरपोर्ट पे हुआ, फिर रविंद्र जडेजा के साथ हुआ, फिर इंडिया ने कहा पिचेस नहीं मिली है। ऑस्ट्रेलिया एक खेमा फिलहाल चुप है, शायद उनका मीडिया लड़ रहा है, लेकिन यहां से तो मुझे लगता है पूरा का पूरा सिस्टम ही उनसे लड़ना शुरू हो गया। क्या ये प्री प्लान था या फिर 19 साल के उस लड़के ने, सैम कॉन्स्टेस्ट ने जो बैटिंग की थी उससे भारत की टीम रैटल्ड थी? बिल्कुल रैटल किया, क्योंकि ये जो उन्होंने मतलब जिस अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी की वो शायद भारतीय टीम ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि कौन रिवर्स स्वूप खेलता है, कौन स्वूप ऐसा खेलता है पहले आधे घंटे में। जब टॉस जीतकर बल्लेबाजी होती है तो पहले आधे घंटे में बहुत कम ऐसे खेलते थे। तो उन्होंने जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी को रैटल किया, ये कहना होगा रैटल किया, क्योंकि उसके बाद में ना सिर्फ बुमराह बट सिराज और आकाशदीप, उनकी लेंथ है वो थोड़ी सी और शॉर्ट होगी, और वो शॉर्ट होने का फायदा उस्मान ख्वाजा ने उठाया। एक ऐसा टेस्ट मैच है सनी भाई जो वैसे इस साल का आखिरी टेस्ट मैच है, लेकिन
सीरीज में। इसके बाद एक और टेस्ट मैच खेला जाना है और हकीकत यह है कि जो इस टेस्ट मैच को बचा गया या जीत गया शायद वो सिडनी में फेवरेट बनकर जाएगा। पहले दिन का खेल खत्म होने के वक्त एक बात साफ थी कि भारत ने आज जो 11 बनाई उसमें पैनिक बटन प्रेस किया। अब भारत की बैटिंग में भी बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन गेंदबाजी में भारत शायद सिर्फ एक गेंदबाज के साथ खेल रहा था, जसप्रीत बुमराह। 19 साल के खिलाड़ी से जा टकराए विराट, सस्ते में छूटे विराट। नहीं लगा बैन, बस कटेगी 20% मैच फीस। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 300 पार। बुमराह फिर दमदार, किए 3 शिकार। वैसे मुझे तो भारत की सोच नहीं समझ आई, जिस तरह की 11 आपने खिलाई मेलबर्न में, जहां पर आप 2 स्पिनर सोच भी नहीं सकते, भारत ने खिला दिए। शुभमन गिल को बाहर कर दिया। सनी भाई पता नहीं सिलेक्शन आपने कैसी भी की हो, लेकिन दिन का खेल खत्म होते होते 311 6 आउट में ऑस्ट्रेलिया खेमा ज्यादा खुश या फिर भारत? ये कहना होगा कि ये तो ऑस्ट्रेलिया का दिन रहा, क्योंकि अगर 308 आउट होते तो ये आप कह सकते हैं कि शायद शेयर किया है, क्योंकि 300 रन एक दिन में करना भी बड़ी बात होती है। और इसलिए मुझे लगता है कि आप ये कह सकते हैं, क्योंकि स्टीव स्मिथ भी अभी भी अविजित है, 68 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, पैट कमिंस उनके साथ है, वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो आज ये कहना होगा कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आगे है इंडिया से। सनी भाई ये भी हो सकता है ना कि 350 पौने 400, लेकिन शायद इसके बियॉन्ड अगर चले जाएं तो मुश्किल होगा। अब आज का दिन शायद एक बेस बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। अगर इंडिया को वापस आना है, कल शाम खुश होना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले बात यह है कि अगर भारतीय टीम जो पार्टी की 4 विकेटें है वो अगर अगले 30-40 रन में ले सकती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि गेंद जो है दूसरी नई गेंद है, वो काफी नई भी है, तो उसका अगर फायदा उठाकर, क्योंकि पिच थोड़ी सी तेज होगी, सुबह में थोड़ी सी हमेशा फ्रेशनेस जो रहती है, उसका अगर फायदा उठा के हमने 4 जल्दी विकेट ले ली और 350 के अंदर अगर आउट किया, तो क्योंकि विकेट बड़ी अच्छी है, 2 बार रोलिंग भी होगी। एक तो पहले जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आएगी तो ऑस्ट्रेलिया रोलिंग करेगी, उसके बाद में इंडिया बैटिंग करने आएगी तो वो भी रोल का इस्तेमाल करेगी। तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी पिच थोड़ी सी दब जाएगी और बैटिंग के लिए और अच्छा रहेगा। दिक्कत यह है कि हम सोच रहे हैं कि 350 पर अगर आउट कर लिया ऑस्ट्रेलिया को तो बड़ी कामयाबी होगी। हकीकत यह भी बताती है कि इस पूरी सीरीज में भारत जो है, एक बार पौने 500 हमने बनाए थे सेकंड इनिंग में, और पिछले मैच में एक बार हमने 250 बनाए, वो भी 10वें विकेट की पार्टनरशिप, बाकी रन नहीं है। और अंदाजा लगाइए कितना बड़ा सनी भाई यहां पर भारत के लिए पहाड़ है। अब बैटिंग ऑर्डर में भी सब बदलाव है। अच्छा, बाय द वे, जब टीम अनाउंस हुई आपको हैरानी नहीं हुई कि शुभमन गिल टीम से बाहर हो गए हैं, रोहित शर्मा दोबारा ओपन करने चले गए हैं, केएल राहुल को नंबर 3? देखिए, बैटिंग ऑर्डर तो हमें कल ही पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी जो पब्लिक में कहा जाता है वो शायद दूसरी टीम को ज्यादा अंदाजा नहीं हो, इसीलिए शायद उस पब्लिक के लिए कहा जाता है। पर शुभमन गिल को जब आपने ड्रॉप किया तो उसका मतलब है कि आपकी ये बल्लेबाजी जो कमजोर है, आपकी जो कमजोर कड़ी है इस टूर्नामेंट में, इस सीरीज में, तो वो आपकी बल्लेबाजी है। और उसमें से आपने अभी एक बल्लेबाज को आप निकाल कर आपने एक ऑलराउंडर को आपने शामिल किया है टीम में। और ये एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने ऑस्ट्रेलिया में अच्छे रन बनाए पिछले पिछले दौरे पर, जिसने एडिलेड के मैच में भी रन बनाए थे, तो वो आश्चर्य की बात थी कि शुभमन गिल को ड्रॉप किया। वॉशिंगटन सुंदर को अगर ले आना था तो मुझे लगता है कि नीतीश रेड्डी की जगह ले आते, क्योंकि नीतीश रेड्डी अगर आप उनको नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने भेजेंगे तो बहुत अच्छा, तो फिर मुझे कोई मतलब कंप्लेन नहीं होगी। और अगर नीतीश रेड्डी नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, और बॉलिंग ऑलराउंडर जो है उनको बॉलिंग भी काफी करनी है। अगर 80 ओवर जब होते हैं दिन में, 85 ओवर होते हैं दिन में, तो उसके लिए उसमें उनके 10-12 ओवर तो होने ही चाहिए, जिससे मतलब जो बोझ होता है सारी बॉलिंग लाइनअप पर, वो मतलब बैलेंस बोझ हो। अब ये कहे ना कि वैसा भारत ने, हम देखते नहीं। जी नहीं, मैंने कहा कि शायद सनी भाई ये कहें कि भारत ने गैम्बल किया, फिर ये कहें कि पैनिक बटन प्रेस किया। और जो पिछले 8-10 दिन में चल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भारत सोच क्या रहा है, क्योंकि आप इस सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आए थे और
आपके पास एक ऑप्शन थी, आप 4 फास्ट बॉलर खिला सकते थे। और यहां पर क्या हुआ है, अब भारत का एक ही गेंदबाज है ना, उधर से भी बुमराह और इधर से भी बुमराह। एक बुमराह करे तो क्या क्या करे। देखिए, कपिल देव, करसन घावरी, मदन लाल, वो भी 20-20 ओवर डालते थे, 20-22-25 ओवर डालते थे, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। बड़े फिट प्लेयर है आजकल के। ये वर्कलोड वगैरह है, ये बस ऐसी बात करने के लिए है। बुमराह बड़े फिट प्लेयर, बड़े, और जब इंडिया के लिए खेलते हैं तो मतलब जान लगाकर वो बॉलिंग करेंगे। जिस तरह की स्पेल्स होती है वो वर्कलोड होता है। 20 ओवर वर्कलोड नहीं होता। अगर आप 8 ओवर की स्पेल दे तो मतलब उसका वर्कलोड हो गया। अगर आप मतलब 9-10 ओवर की अगर स्पेल दे तो वर्कलोड होता है। अगर 4 ओवर 3 ओवर का आप स्पेल देंगे, उसे वर्कलोड नहीं। चलिए खैर, एक दिन का खेल हो चुका है और मेलबर्न में अब